हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल लेके आए हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखिए अंत तक वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और 6x माइनस 2y इक्वल टू k है, तो समीकरण का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, ये मेरा प्रश्न कह रहा है। तो हम जानते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं हो तो एक शर्त होता है। क्या? समीकरण का कोई हल न होने का एक शर्त होता है कि a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और नो इक्वल टू c1/c2 होता है। तो देखिए a1/a2 देखते हैं तो हम 3/k दिया हुआ है, 3/6 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है -1/-2 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 5/k। अब हम इसको देखते हैं तो 3 दूनी 6 कट जाता है, 1/2 सब में 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5/k बराबर हो जाएगा क्या 1/2 और k का मान क्या हो जाएगा नो इक्वल टू 2 होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, k नो इक्वल टू 10। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल टू 1 है, एक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो हम जानते हैं शर्त होता है a1/a2 और नो इक्वल टू b1/b2, ये शर्त होता है। ठीक, तो देखिए a1/a2 का बात करेंगे तो 1/3 है दिया हुआ समीकरण के अनुसार और नो इक्वल टू दिया हुआ है कितना -2/k दिया हुआ है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k का मान आ जाता है कितना नो इक्वल टू -6 और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण दिया हुआ है कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल संभव है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है, इसका क्या हल होगा। तो हल क्या होगा ये देखना है। तो हम देखते हैं इसको हल करके क्या होगा हल। 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ 11 है और इसमें 2x माइनस 4y दिया हुआ इसमें -24 है। इसको हल करते हैं, इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलने पर ये दोनों कट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, y बचेगा और 24 में से 24 में देखिए माइनस प्लस 7y हो जाएगा, 7y और ये हो जाएगा 35। ठीक, अब y का मान आ गया मेरे पास कितना, 7 बचे 35। ठीक, 5 आ गया y का मान कितना आ गया 5। देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 15 है, तो इसका कौन सा हल होगा। तो हम शर्त के अनुसार चलते हैं तो a1/a2 हो जाएगा मेरा कितना 2/4 और इसको क्रॉस ये 2 दूनी 4 से कटा सकते हैं, 1/2 होगा। b1/b2 का मान क्या होगा तो 3 कितना होगा 3/6 होगा, ये भी कटा सकते हैं, 1/2 आया। c1/c2 का मान कितना होगा तो 5/15 होगा, 5 तिया 15 होगा, 1/3 आया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो यह कौन सा शर्त होता है, इसमें कोई हल नहीं का, कोई हल नहीं होगा, ये शर्त इसमें लागू हो रहा है। देखिए a1/a2 ये दोनों बराबर हो रहा है और ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। सवाल कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, कौन सी रेखा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाल 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा a1/a2 यानी 4/2 इक्वल टू k बटा कितना -4 इक्वल टू कितना 6/3। तो ये देखिए आ रहा है 2 दूनी 4, 2/1 ये भी आ रहा है, 3 दूनी 6 कट गया, 2/1 ये भी आ रहा है। तो हम एक कोई लेते हैं k बटा -4 बराबर 2/1 लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर k बराबर 4 दूनी 8 आएगा -8, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा।
तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है, इतना पर नहीं है, कौन सी बिंदु रेखा बता रहा है इसमें। तो देखिए इसमें देखना है निकाल के कि कौन ऐसा रेखा है जो इस पर नहीं है। तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस 2 गुना 1/2। ऑप्शन ए की बात हम कर रहे हैं। तब 5 आता है क्या? हाँ आता है। 2 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 में से कटेगा 5 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन होगा सही, ये इस रेखा पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 3 गुना 3 रखेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बी का। 3 गुना 3 रखेंगे, घटा 2 गुना 2 रखेंगे, घटा कितना 2 गुना 2 रखेंगे तो कितना होगा 3 3 9 में से 4 हटेगा 5। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 गुना 5 घटा 2 गुना 5 कितना आता है 15 में से 10 घटेगा, ये भी 5। ये भी सही है ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यदि प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 तो कोई हल ना हो तब k का मान क्या होगा। तो देखिए k बटे कितना 6 बराबर -5 बटे कितना 2, फिर कितना -2 बटे है 7। अब देखिए कोई हल नहीं होगा तो 2 बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो k बराबर कितना हो जाएगा -6 पंचे 30। ठीक, 2k बराबर कितना हो जाएगा -6 पंचे 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें। ठीक, तो आ जाएगा k का मान कितना आएगा -30 बटे 2। 2 15 बार में कट गया, -15 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि 2 चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक हल। जब प्रतिच्छेदी हो जाएगा रेखाएं तो कितना हल होगा? सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन अगला है कि समीकरण युग्म x + 2y = 5 = 0 है, यानी x + 2y + 5 = 0 है और -3x - 6y + 1 = 0 है। तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो x का मान 1 आएगा, 1 बटे -3 देखते हैं, फिर 2 बटे -6 होगा, फिर बराबर कितना 5 बटे 1 होगा, 5 बटे 1 होगा। अब यहाँ देखिए कि कौन सा शर्त लागू रहा, 2 3 6 कट गया, ये दोनों बराबर हो रहा है, ये दोनों बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो कोई हल नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? कोई हल नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 है और 2x - 5y - 1 = 0 है। तो कैसा समीकरण है ये? ये भी देख लेते हैं। 1 बटे कितना है 2 = दिया हुआ है 3 बटे माइनस कितना है 5। देखिए यही दोनों बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सा समीकरण हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अविरोधी समीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसा होगा? तो कैसा आलेख होगा ये पूछ रहा है। तो 2 समानांतर रेखाएं होगा। ठीक है, जब 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत होता है तो रेखाएं कैसी होगी? 2 समानांतर रेखाएं होगी। ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन है समीकरण निकाय का x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? तो अनगिनत हल होने के लिए 1/5 बराबर 2 बटे कितना k बराबर कितना 2 बटे कितना 15। तो ये हो जाएगा आपका कितना k बराबर 5 दूनी 10। अनगिनत हल होगा तो k बराबर 5 दूनी 10। इधर से भी देखेंगे तो k बराबर हो जाएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 आया तो k का मान क्या हो जाएगा 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 0.3x - 0.37 = इतना है। तो देखिए सबसे पहले x चर पद को एक तरफ करना है। तो 0.3x है तो 30x कर देते हैं और -0.37x है। ठीक है, = ये पे ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं
चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये है बड़ा, ठीक है, बड़ा को हम पहले रखते हैं 0.37x और इसको इस पार करते हैं 0.3 को, 0.30x को घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है कितना 0.37 और इसको ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 0.3, ठीक है। अब हम घटाते हैं, घटाने के बाद हमको क्या मिलता है 0.07 मिलता है, 07x, इधर भी क्या मिलता है घटाने पर 0.07 मिलता है। तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस में। अब x का मान क्या होगा 0.70 कट गया, माइनस में 1 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 16 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक, याद रखिएगा। देख लीजिए सवाल कैसे सोल्यूशन हो रहा है। आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारा यानी 100 का रहेगा, 100 मार्क का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 मार्क का आंसर देना है, 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसीलिए हम बहुत ही वैल्यूबल समझ रहे हैं इसको, ताकि हम आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, है ना। आप इसे देख लें अच्छा से, मैथ का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है ना। 17 नंबर का इस क्वेश्चन है दिया हुआ के किस मान के लिए रैखिक युग्म इतना दिया हुआ 2x - 3 - y - 3 बराबर 0 और 2kx + 7y - 5 बराबर 0 है। इसको कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर -1 है, हल एकमात्र हल है। के किस मान के लिए एकमात्र हल है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको मान रख देते हैं, x का मान 1 समीकरण 1 में रखते हैं, इसमें रखते हैं, ठीक। तो 2 × 1 हो जाएगा और ये माइनस है, फिर माइनस कितना 1 रख देंगे, फिर माइनस कितना है 3 है। अब इसको देखते हैं तो 2 + 1 - 3, 3 में से 3 घटा क्या बचेगा 0। ये तो हल संभव नहीं है, इसमें नहीं निकला, 0 आ गया। अब इसमें मान रखते हैं हम, तो 2k × 1 और प्लस 7 गुना कितना y का मान कितना -1 बराबर है 5, ठीक। तो 2k बराबर हो जाएगा 7 और -5 कितना हो जाएगा 12। तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, इसमें प्रश्न कह रहा है कि 173x + 197y बराबर 149 है और इसका, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट करके घटा लेते हैं। दूसरा समीकरण 2 में हम पहला को घटा देंगे, ठीक है। 2 है 197x + 173y बराबर 221। अब इसमें से घटा देंगे 173x और प्लस 197y बराबर कितने 197y 197y ठीक था, 197y बराबर कितने 149 घटा देते हैं। घटाने पर हमको प्राप्त होगा 4, 9 में से 7 घटेगा 2, 24x प्लस ये माइनस है। अब देखिए ये छोटा में बड़ा घटेगा, 7 में से 3 घटेगा 4 और 9 में से 7 घटेगा 2, माइनस में ये हो जाएगा, माइनस में आपका माइनस में हो जाएगा कितना 24y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 9 घटेगा 2 और 11 में से 7 घटेगा 4, 11 में से 4 घटा 7, ठीक 72 आया। तो ये हो जाएगा x - y बराबर 72, ठीक। इसको लिख सकते हैं x बराबर 72 प्लस कितना y, 72 प्लस y लिख सकते हैं आराम से, 72 प्लस y 24 या 72, अच्छा 3 बार में कट जाएगा ना, 3 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 + y, x बराबर 3 + y। इस प्रकार हमको आएगा x का मान 3 + y, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यही मान को रख देंगे। समीकरण 1 में यही मान को रखेंगे तो क्या होगा 173 और कितना 3 + y, x का मान रखिए प्लस 197y बराबर कितना 149। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, हल करने पर कितना आएगा, ये होगा 519, 3 × 9 = 21, 3 × 9 = 21, 3 × 2 = 519 प्लस 173y
प्लस करते 197y बराबर कितना 149। ठीक, अब आया 3 7 10 9 7 16 17 2 9 7 16 17 2 1 3 370y बराबर कितना 49। 149 में से 519 घटेगा तो 0, 11 में से 4 गया 7 और 5 में से गया 4, 470 माइनस में आया 370 आएगा, 370 आया। ये कट गया, क्या बचा y बराबर -1 आया। ठीक है, y का मान -1 डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही होगा आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। x बराबर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, इसको लिख सकते हैं √4 प्लस कितना 3 प्लस 4√3, ऐसा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 7 को। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं इस तरह 2 स्क्वायर प्लस √3 पर स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से 3 को, प्लस 2 इंटू फिर √3 इंटू 2 इंटू √3 इंटू कितना फिर 2 ऐसा लिख सकते हैं 4 को। अब इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 प्लस कितना √3 आया। अब हमको निकालना 1x + 1/x, ये निकालना है तो इसका उल्टा कर देते हैं हम 2 प्लस √3 का। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हर परिमेकरण तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा आपका 2 माइनस √3। ठीक, ये 2 दूनी 4, 4 में से 3 हटा 1 बचा, ये बटे 1 होगा। अब हमको निकालना है x + 1/x, तो जब दोनों को जोड़ेंगे x + 1/x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x का मान कितना है 2 प्लस √3, आई 1/x का मान आया 2 माइनस √3। ठीक, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 4, बचा कितना 4, और 4 आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का। अगला सवाल कह रहा है कि 10 पर -2y है पावर बराबर कितना है 25, तो 10 पर -y का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 पर y पर स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 2y हो जाएगा पावर, और बराबर कितना है यहाँ पे 5 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 10 पर y पर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/10 पर -y, ऐसा तो आराम से लिख सकते हैं। उस पर क्या होल पावर बराबर क्या 25 है ना। इसको फिर आगे लिख सकते हैं इस तरह 1/, ये हो जाएगा आपका 1/10 पर -y, उस पर क्या पावर 2 पावर बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 25/1 लिख सकते हैं आराम से 25/1। अब इसको लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, उल्टा करेंगे तो 10 पर -y पर हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1/5 पर स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर था है ना, इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 10 पर -y बराबर कितना होगा 1/5। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 के -1 2 के -1 के समीकरण इतना का हल है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, 10 इंटू 2 के -1 फिर माइनस कितना 9 के बराबर कितना 12 रखेंगे। k का मान निकालना है ना, y की जगह पर k रखना है और s की जगह पर 2 के -1 रखना है। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, 10 दूनी 20 के हो जाएगा, 20 के -10 बराबर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा बराबर नहीं देना है, -9 के बराबर कितना 12 है। इसको आगे बढ़ाएंगे 10 में से 9, 11 के बराबर कितना 12 10 32, 11 11 22,
12 12 10 22 होगा, 12 10 कितना होगा 22 होगा। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा 22/11, 11 दूनी 22, कट गया 2 बार में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, रैखिक समीकरण युग में x + 2y = 5 है और 3x + 12y = 10 है, तो कौन सा समीकरण होगा? तो 1 कितना 3 होगा और इसका होगा 2/12 है और इसका कितना है 5/10 है। देखते हैं कौन सा शर्त लागू होता है। 2 × 6 = 12 होगा, 5 दूनी 10 होगा, है ना। तो सब में 1/3 नो इक्वल टू 1/6, दोनों में बराबर नहीं हुआ, दोनों में बराबर नहीं हुआ, इस कारण से समीकरण का केवल एक हल होगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन x - 2y और बराबर 0 और 3x + 4y का हल होगा? तो देख लीजिए, हल करके x - 2y, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए और डॉट को क्लियर कीजिए। 3x + 4y बराबर कितना है 10 है। इसको हल करेंगे हम, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, 2x - 4y और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, हल कीजिए तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना होगा 2, s का मान 2 आ गया। अब y का मान क्या होगा? तो 2 - 2y = 0, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा, y का मान क्या होगा 1 होगा, तो x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। 2 और 1 कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें सवाल कह रहा है इसमें सवाल कर रहा है a/a/a2 बराबर b/b2 नो इक्वल टू c/c1/c2 है और समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हल क्या होगा? तो समीकरण कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये शर्त लागू हो रहा है, ये शर्त लागू यहाँ पे हो रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, समपाती रेखाओं के लिए शर्त होता है। समपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर, तीनों क्या होता है बराबर, समपाती के लिए तीनों बराबर होता है, ये याद रखना है। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो रैखिक समीकरण का सरल रेखा, एक सरल रेखा होता है। क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण। जैसे रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका फॉर्म होता है ax + b = 0। ठीक है, ये समीकरण का फॉर्म होता है। ठीक, इसका जब भी आलेख खींचाएगा, जैसे 5x + 4 है बराबर 0, तो इसका जब भी आलेख खींचाएगा वो एक सरल रेखा होगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए, संगत समीकरण युग्म का हल, संगत समीकरण के युग्म का हल होता है एक हल, केवल एक हल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं हो वो क्या कहलाता है? असंगत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? तो सब मिला के कितना बीजीय विधियां हैं? तो 3 विधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कर रहा है कि अद्वितीय हल वाला युगपथ रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका, ये अविरोधी कहलाता है। जब अद्वितीय हल होता है ना तो अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? अविरोधी। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इनका अपरिचित रूप से अनेक हल होगा। अगला सवाल कर रहा है कि आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है। तो आश्रित का होता है अनेक। ठीक है, आश्रित समीकरण का युग्म का हल क्या होता है? अनेक हल होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है, बोल रहा है नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। 2 होता है, अनेक होता है, एक होता है नहीं, हल नहीं होता है, इसका मतलब कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि समीकरण युग्म x + 2y = 4 है और 2x + y = 12 है, तो ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? तो देखिए 1/2 है ना, और इधर 2 कितना 1 है, इधर कितना है 4/12 है, तो यही दोनों बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ये अविरोधी समीकरण हो जाएगा, है ना, केवल एक हल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असमानांतर। क्या हो जाएगा? असमानांतर। यही तीनों बराबर रहता है तो हो जाता है समानांतर। ठीक,
सवाल अगला कह रहा है कि 34 नंबर का कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस k बराबर 14 संपाती होगा। तो देखिए x बटे ये 1 बटे कितना है 2 है, और ये कितना है 2 बटे k है, और ये कितना है 7 बटे 14 है। अब देखिए 7 दूनी 14 कट गया, 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। तो देखिए k का मान हो जाएगा 2 दूनी कितना 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है इसमें 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो देखिए इसका कौन सा हल होगा। तो 2 बटे कितना 4, फिर क्या 3/6, फिर क्या 5/9। अब देखिए 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो अपरिचित रूप से कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ऐसे दो युगपत समीकरण का निकाय जिनमें एक भी बिंदु अभिनिष्ट नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो असंगत समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक भी बिंदु अभिनिष्ट नहीं होता है, समानांतर होता है। अब देखिए निम्नांकित रैखिक समीकरण में किस समीकरण युग का अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल होगा किसका होगा? तो देखना है, सब पहले चेक करते हैं। पहले हम 1 नंबर का चेक करते हैं, ए नंबर का चेक कर रहे हैं। तो ए में क्या कर रहा है 1/2 बराबर 1/-2, इसी में तो बराबर नहीं हुआ, ये नहीं होगा अद्वितीय हल। ये आपका ऑप्शन नंबर 37 है ना, तो यहीं पे हो गया 1/-2 और 5/10, ये है 5/10। देखिए 2 बराबर हो जाएगा इसमें, तो अद्वितीय हल नहीं होगा। 2 ठो बराबर हो गया, 2 बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी नंबर का। इसमें हो जाएगा 1/3, 1/3 और ये हो जाएगा माइनस कितना 1/-3, ये दोनों बराबर आ रहा, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं तो 2/4 बराबर कितना 1/-2। तो देखिए ये एकदम निश्चित है, 1/2 आया और नो इक्वल टू यानी -1/2 आया, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक, देख लीजिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा। x प्लस वाई बराबर 7 है, 5x प्लस 12y बराबर 7 है, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए x प्लस वाई बराबर 7 है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। कितना से कर देते हैं? तो हम कर देते हैं कितना से 5 से गुना कर देते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, छोड़िए 7 से गुना कर देते हैं। इसमें है 5x प्लस कितना 12y बराबर कितना है 7 है। अब हम अगर 7 से गुना करते हैं तो मेरे पास समीकरण आता है 7x प्लस 7y बराबर कितना 49 आता है, 49 आता है। और इधर आता है कि दिया हुआ है 5x प्लस 12y बराबर कितना 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको 12 से गुना करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गया। कितना से गुना करना पड़ेगा? इसमें गुना हमको करना पड़ेगा 12 से कर दीजिए, इसमें 12 से कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। और 5x प्लस 12y बराबर 7 है, आराम से हो जाएगा। 12 से x में गुना 12x प्लस 12 से y 12y और 12 सती 84। ठीक, अब इसमें क्या है कि 5x प्लस 12y बराबर कितना 7 है। अब देखिए 12y कैंसिल आउट हो गया है ना। अब 12 में से 5 हटा 7x बचा बराबर कितना 84 में 7 हटेगा तो कितना बचा 77। तो x का मान क्या हो जाएगा 11। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के डैश हल होते हैं, ये बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत हल। जब संपाती होगा तो कितना हल होगा? अनंत हल होगा। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 2 है, 6x माइनस 2y बराबर 3 है, इसका कोई हल नहीं होगा, ये आप बताइए क्या होगा। तो k बटे कितना 6 और इधर -1 बटा कितना -2, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए द्वितीय 6 कट गया, इधर माइनस भी कट गया, तो k का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k का मान क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए k के किस मान के लिए निम्नांकित युग्म के अनंत हल होंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 5। अनगिनत हल में क्या करना है? देखिए 2/4 बराबर कितना 3/k बराबर 5/10। देखिए 2 दूनी 4,
कट गया, 1/2, ये भी 1/2 आया। ठीक, तो हम आराम से लेके चल जाएंगे 3/k बराबर 1/2 और इसको हल करेंगे तो k का मान आएगा 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, k के किस मान के लिए युग्म का कोई हल नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा तो 1/ कितना दिया हुआ है 3 और इधर 2/ कितना दिया हुआ है y, 2/ दिया हुआ है k, है ना, और इधर कितना दिया हुआ 5/15। ठीक, अब ये भी आएगा 5 दिया 15, 1/3 आएगा। ठीक, तो 2/k बराबर कितना लिखेंगे हम 1/3 और इसको हल करेंगे तो k बराबर हो जाएगा k बराबर 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? तो कोई हल नहीं होगा तब कितना होगा 5/1 बराबर p/2 और कोई हल नहीं तो यहाँ पे नो इक्वल टू होगा 7/ कितना -3। ऐसा ही है तो p का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है? तो k/, कितना दिया हुआ k/, यहाँ देखिए k है, k/, दिया हुआ 6, k/, दिया हुआ 6 और यहाँ पे दिया हुआ है -1, -1/, कितना दिया हुआ है -2 और इधर दिया हुआ है कितना 2/3। अब हम इसको हल करेंगे, नो इक्वल टू होगा, अद्वितीय हल होगा ना, तो अद्वितीय हल में यहाँ पे नो इक्वल टू होगा तो k/6 नो इक्वल टू कितना 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो k नो इक्वल टू कितना होगा 3 2 3 6 3 होगा ना। ऑप्शन नंबर नो इक्वल टू 3 डी होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि ax + by + c बराबर 0 है तो आलेख, इसका आलेख एक कैसी रेखा होगी? तो इसका आलेख होगा सरल रेखा। कैसा रेखा होगा? सरल रेखा। ठीक है, एक समीकरण का है। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 है और 3x + ky बराबर 1 है तो एक ही हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल कर रहा है। तो देख लेते हैं 1/3 बराबर -2 कितना k और नो इक्वल टू कितना 3 यहाँ पे एक अद्वितीय हल होगा, ये पूछ रहा है ना, तो एक अद्वितीय हल में यहीं पे नो इक्वल टू होगा तो k इक्वल टू 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, नो इक्वल टू 6 तो k नो इक्वल टू 6 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। अगला सवाल कर रहा है कि x बराबर 6 और y बराबर 4 समीकरण में किस समीकरण का हल है? तो समय मान रख के देखते हैं कि 0 आता है किसमें, तो 2 गुना इसमें 6 करेंगे -3 गुना इसमें कितना करेंगे 4, कितना आएगा 6 दूनी 12 में से 12 घटाया क्या बचा है 0। ये आपका ऑप्शन है, ये सही है। चलिए बी में देखते हैं, तो 5 गुना कितना 5 गुना 6 करते हैं और इधर 7 गुना कितना करते हैं 4, तो 6 पंचे 30 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो देखिए 6 पंचे 30 में से 28 घटेगा, कितने बचेगा 2 बचेगा, इसमें 0 नहीं बचा है ना, नहीं -15 है अभी, 1 मिनट। इसमें कह रहा है 6 गुना 5 प्लस 7 गुना 4 घटा 15, इसमें देख लीजिए तो 6 पंचे 30 और 7 28 कितना हुआ 30 28 58 में से 15 घटा कितना बचेगा 3 5 में गया 43। ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए ये भी नहीं होगा, डी भी 8 गुना 6 प्लस 5 गुना 4 -20 है, तो 8 6 48 और 20 कट गया तो 48 आया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण 3x - 2y + 3 है और 4x + 3y - 47 है, इसमें हल कौन सा होगा? तो देखिए हल करते हैं, 3x - 2y बराबर मान लीजिए -3 है, यहाँ पे है 4x + 3y बराबर है कितना 47, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मानते हैं। ठीक, इसको जब हल करेंगे हम, इसको बराबर करना है, गुना कर देंगे इसमें 3 से, इसमें कर देंगे 2 से, कितना आएगा
तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 तिया 9 माइनस 9 होगा। 4 दूनी 8x प्लस 4 3 दूनी 6y बराबर 47 दूनी कितना होगा 94। कितना होगा 94। देखिए अभी कट गया। 9 8 17x बराबर कितना होगा 14 से 9 गया 5 85 आएगा। 17 5 85 माइनस 5 आया। x का मान कितना आया -5। इसी से देख लेंगे आंकड़ा हम। तो x का मान -5 किस में है? ये है ऑप्शन नंबर, इसमें -5 था, डी में है, सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि ए एम नो इक्वल टू बी एल तो ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर बी वाई बराबर सी ये दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसमें थोड़ा सा डॉट है। ये दिया हुआ है आपका 49 में कि यदि ए एम नो इक्वल टू बी एल, ए एम नो इक्वल टू बी एल है तो 49 में ए एम नो इक्वल टू बी एल तो निम्न समीकरण युग्म ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी है। ये दिया हुआ इस तरह है, डॉट है इसमें। तो थोड़ा सा इसका हल हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये हल हो जाएगा आपका अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा हल्का होता है, मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण निकात 2x प्लस 3y माइनस 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11 है, तो किस प्रकार का हल संभव होगा? तो देखते हैं 2/6 बराबर 3/5 और बराबर -7/11, तो जो कि बराबर दोनों ही बराबर नहीं, यहीं पे बराबर नहीं है, तो ये अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा वास्तविक और अद्वितीय। तो फ्रेंड ये हमारा वीडियो था और आप अंतिम तक देखें, इसके लिए थैंक्स और मस्ट वेलकम आपको माय यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।